उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? कानून में प्रक्रिया चल रही है मैम लेकिन मैम महिला सांसद होकर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं इस मुद्दे पर? तो यहाँ आपने देखा मीनाक्षी लेखी जो है केंद्रीय मंत्री है, महिला सांसद है, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला और जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है। जी मनोज जी, आपका बहुत ही एक उम्दा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 वर्षों से शासन इस देश में कर रही है, लेकिन इन 9 वर्षों में आज तक भी देश के प्रधानमंत्री, जिसे मैं अक्सर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कहता हूं, आज तक भी मीडिया के सामने मीडिया के सवालों का सामना करने नहीं पहुंचे। ठीक उसी कड़ी में इनके जितने भी तमाम केंद्रीय मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, देश ने नहीं देखा होगा कि वो देश की समस्याओं को मीडिया के माध्यम से जो पत्रकार महोदय पूछते हैं या सवाल उठाते हैं उनका कहीं जवाब दिया हो। आज तक जवाब नहीं दिया है। उसी कड़ी में जो ये केंद्रीय मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, मीडिया के सवालों से इस तरीके से दुम दबा करके भागती नजर आ रही है। ये पूरा देश महिला पहलवानों की बात की जा रही है, वही महिला जिस महिला की बात करके नरेंद्र मोदी की सरकार आज से 9 वर्ष पहले सत्ता में आई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके का स्लोगन इन लोगों ने दिया था। लेकिन आगे चल करके कहानी ये बन गई कि बेटी बचाओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्योंकि तमाम जितने भी आज तक तथ्य सामने आए हैं उनमें कहीं ना कहीं दोषी जो पाए गए हैं उनका सत्ता से या भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रहा है। भूषण शरण जो भारतीय जनता पार्टी का एक गुंडा का सांसद है, और ये गोंडा वो गोंडा है जहां से देश की समस्याओं को उठाने के लिए जनता ने उसको वोट दिया था, लेकिन उसने हमारे देश की महिला पहलवानों के साथ में जिस तरीके से अश्लीलता की है, उनके साथ यौन शोषण किए हैं, जिसकी पैरवी करने के लिए वो लोग कानून के पास गए, शासन के पास गए, सरकार के पास गए, लेकिन किसी ने उन महिला बेटियों की नहीं सुनी है। हार थक करके सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में आदेश हुआ, FIR दर्ज हुई, लेकिन गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। ये महिला पहलवान अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए, उसका कानूनन उसको सजा दिलाने के लिए धरने प्रदर्शनों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी एक कल मामला सामने आया है दिल्ली के विकास भवन में, जो यूपी का भवन है, उसके अंदर एक महिला को राज्यवर्धन सिंह परमार, जो एक हिंदूवादी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किसी को लेकर के वह वहाँ यूपी सदन पहुँचता है। हैरानी की बात है, जहाँ पर तमाम पुलिस का पहरा होता है, वो वहाँ यूपी सदन पहुँचता है कमरा नंबर 122 में, और वहाँ ले जाकर के वो उसके साथ में यौन शोषण करता है। महिला वहाँ से चिल्लाती हुई दौड़ती हुई बाहर आती है, तब तक राज्यवर्धन सिंह परमार वहाँ से भाग जाता है। आज सूचना प्राप्त हो रही है कि उसको मध्य प्रदेश के किसी शहर से गिरफ्तार किया गया है। भाई उसको तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसी नरेंद्र मोदी की कमजोरी या योगी आदित्यनाथ की ऐसी क्या कमजोरी है, दिल्ली पुलिस की ऐसी क्या कमजोरी है कि अगर आप ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करते हैं कि वो आपकी उस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको हानि पहुंचा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये देश सवाल पूछ रहा है, ये देश जानना चाहता है कि भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं। वही सवाल महिला पत्रकार ने मीनाक्षी लेखी से पूछा, जिस सवाल को सुन करके वो वहां से दुम दबा करके भागती नजर आ रही है, जिसे पूरा देश देख रहा है। और ऐसे मंत्रियों को मैं कहता हूं, ऐसे मंत्रियों को तो अपने पदों पर रहने का अधिकार नहीं है जो जनता की समस्याओं का, जनता के सवालों का जवाब ना दे पाए। उनको नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ऐसे पदों पर बिठाया हुआ, केंद्रीय मंत्री उनको बनाया हुआ है जो जनता के सवालों से भाग रही है। समय खुद प्रधानमंत्री जनता के सवालों से भागे हैं, गृह मंत्री जनता के सवालों से भागे हैं। ये लोग गलती से सत्ता में आ गए हैं। 2024 बहुत दूर नहीं है, इन लोगों को सत्ता में दोबारा आने से देश की जनता रोकेगी। और मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है, इनकी वापसी बिल्कुल नहीं होनी, क्योंकि जनता पूरी तरीके से त्राही त्राही मालूम है।
ना ही महंगाई कम हो पाई है, ना ही भ्रष्टाचार पे से अंकुश हटा है। डीजल, गैस, पानी के रेट तमाम बढ़े हुए हैं और 2 करोड़ रोजगार की हर वर्ष बात करने वाले आज 2 करोड़ से ज़्यादा युवा सड़कों पर रोजगार मांगने के लिए दौड़ रहे हैं। अब तो सरकार ने भी कह दिया है कि जो वेबसाइट थी, जो रोजगार को लेकर के सवाल करने वाली वेबसाइट थी, जो बताया जाता था कि कितने रोजगार हमारे पास अभी नहीं है या कितने हैं, वो वेबसाइट भी अब बंद कर दी गई। अब आप आरटीआई के माध्यम से भी रोजगार की सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से सरकार की तानाशाही है, भाजपा के प्रधानमंत्री की तानाशाही है, भाजपा के गृह मंत्री की तानाशाही है।